अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का यशस्वी योद्धा के बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, चल रहा है आप सभी का सीआरपीएफ ट्रेडमैन का पेपर। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, अभी तक हुए पेपर में किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं आप सभी को इस वीडियो के अंतर्गत देखना होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जितने लोगों का पेपर है वो लोग पूरी वीडियो को जरूर देखेगा, क्योंकि वीडियो को देखने के फायदे आपको पेपर हॉल में जाने पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है भैया, पहला क्वेश्चन है 2011 की कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति एसटी का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.6%। देखिए 2011 ईस्वी में 2011 में जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति एसटी के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। एससी भारत की कुल जनसंख्या का 16.6% है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आप सभी के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि लोकसभा सांसद के रूप में दीर्घकालीन सेवाएं देने वाले सांसदों में से एक इंद्रजीत गुप्ता की राजनीतिक दल से संबंधित थे। तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लोकसभा के निचले सदन के लिए 11 बार चुने गए। अब आपका अगला प्रश्न है, कम टाइम में बेहतरीन कंटेंट देने का आप सभी से वादा करता हूं। जितने प्रश्न बताऊंगा यकीन मानिए दोस्तों सभी सिलेक्शन वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या संघ पोरीफेरा से संबंधित नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सीप। देखिए यहाँ पर पॉइंट है, पोरीफेरा संबंधित साइकोक्रोन है, यूप्लेक्टिला है, स्पंजिला है, मोलस्क का है, काइट्रोन, ऑक्टोपस, घोंघा और यूनियोसिप है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी के ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों 1872 ईस्वी में, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ईस्वी में, तो और स्पेशल मैरिज लॉ 1954 ईस्वी में, मुस्लिम वुमेन मैरिज एक्ट जो था 2019 में। उम्मीद करता हूं एक पॉइंट आप सभी के समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है भैया, कह रहा है कि पास के माध्यम से गुजरने वाले विद्युत प्रवाह के लिए किसी समृद्ध पास के चारों ओर एकीकृत चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित नियम को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, एम्पियर का नियम कहलाता है। ठीक है ना। हम देखिए 10 मिनट का वीडियो बनाएंगे, परंतु याद रखिए 10 मिनट के वीडियो में इतने बेहतरीन कंटेंट देंगे कि आप लोग विश्वास भी नहीं किए होंगे। अगला प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान आसानी ASANI आसानी होगा, इसका मतलब भैया का उद्गम स्थल किसमें था। तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी। अब ठीक है, अब हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 500 वर्षीय पुराना सत्रीय नृत्य भारत के किस भाग के वैष्णव मठों से आता है। तो दोस्तों उत्तर पूर्व से आता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिलो एक पॉइंट आपको समझाएंगे। अगला है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट 2021 के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो किस नंबर पे है? 5th स्थान पर है। पहले पे है भैया अमेरिका, दूसरे पर है आपका चीन, तीसरे पे है जापान, चौथे पर है जर्मनी और 5वें पर है सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP के मामले में 5वें स्थान पर है भारत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता देता है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 19 के 1 कहता है
कि 1 का डी कहता है कि दोस्तों भारत में एक भारतीय नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष में पंडित जसराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2000 ईस्वी में। किस वर्ष में? 2000 में। मेवाती घराना यानी जयपुर मेवाती घराना, जोधपुर घराना और मियां वंदे अली खान की विनकर घराना। उम्मीद करता हूं ये एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वित्त मंत्री ने 1962 का स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम पेश किया था, जिसने बैंकों द्वारा दिए गए सभी स्वर्ण ऋणों को वापस लिया था और स्वर्ण में वायदा कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 4th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कार्यकाल 1977 से 1979 तक। आज़ादी के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री श्री षणमुखम चेट्टी जी बने। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि एक लाइफ राफ्ट जो जहाज पर ले जाई जाने वाली एक छोटी फुलाई जाने वाली कठोर नाव होती है, आमतौर पर किस गैस द्वारा फुलाई या जाती है? तो याद रखिएगा CO2 के द्वारा। हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुगल बादशाह की किस राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों याद रखिएगा जहां आरा बेगम साहिब ने, जहां शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखिएगा 1989 में। बैंक संबंधी प्रमुख एक्ट भारतीय रिजर्व बैंक 1934 में, बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 में। अब हम लोग चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि किराना घराने की किस गायक गायिका को 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? दोस्तों तो याद रखिएगा प्रभा अत्रे को, अन्नी को। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों याद रखिएगा ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में स्थित है। अब चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन शहर धौलावीरा किस राज्य के शुष्क द्वीप पर स्थित है? तो याद रखिएगा मेरे लाल गुजरात। ऑप्शन तो दिया नहीं है, इसका करेक्ट आंसर गुजरात होगा। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? तो दोस्तों आप सभी को बता दूं सिक्किम होगा। सबसे कम लक्षद्वीप, राज्य में सबसे कम सिक्किम। 2022 में अविनाश साबले को किस खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला? तो लंबी बांधा दौड़, स्टीपलचेज। अगला पॉइंट है कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की विधा नहीं है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा गमका। अब देखिए हिंदुस्तानी संगीत में गायन की 10 मुख्य शैलियां हैं। पहला है ध्रुपद, दूसरा होरी, तीसरा ख्याल, चौथा है टप्पा है और चौथा है चतुरंग, पांचवा है चतुरंग, छठवां है राग सागर, तराना, सरगम, ठुमरी और अगला है भैया, अगला क्या है? अगला है थमार। अगला है कि एल्गिन एक पॉलीसैकेराइड है जो कि कोशिका भित्ति में पाया जाता है। तो भूरी शैवाल की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। 29 नंबर का प्रश्न करा गया कि 16वीं शताब्दी में बंगाल और बिहार में सूर्यवंश नामक राज्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा शेर शाह ने। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों लाइसोसोम। 31 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका
के संविधान में से ली गई है, यानी यूएसए के संविधान से ली गई है, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार को। अगर पूछे राजनीति के निर्देशक तो यानी डायरेक्शन प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, डीपीएसबी कहते हैं, ये दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है और आयरलैंड ने इसको स्पेन से लिया है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भूटान के साथ भारत की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों याद रखिएगा 699 किलोमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के गवर्नर, अगला प्रश्न भैया कह रहा है कि भारत के गवर्नर जनरलों में से किसने बंगाल सती विनिमय पारित किया, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक जी। सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से, लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से दोस्तों 1829 ईस्वी में क्या होता, 1829 ईस्वी में भैया कानून बनाकर सती प्रथा का उन्मूलन किया राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि लोक नृत्य जटिन की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा बिहार में हुआ था। देखिए अगला कह रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बता रहा हूँ, जटिन मिथिला का लोक कला एवं लोक नृत्य है। जाट जटिन बिहार के उत्तरी भागों और विशेषतः मिथिलांचल में लोकप्रिय। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहला प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया था, तो याद रखिएगा दोस्तों 1966 में 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन हुआ। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग 31 अगस्त 2005 में बनाया गया। इसके अध्यक्ष वीरप्पा मोइली थे। अब तक के केवल 2 ही प्रशासनिक आयोग बने हैं। अगला है भैया कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक निकाय चुनाव आयोग से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिखों के बीच धार्मिक सुधार 19वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ था, जब खालसा कॉलेज अमृतसर में वर्ष में शुरू हुआ था, तो 1892 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर 1722 मीटर, माउंट आबू राजस्थान। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी आंध्र प्रदेश में 1680 मीटर। पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी 2695 मीटर है। ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले पॉइंट के प्रश्न की ओर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बस आपको विश्वास करना होगा दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि 1809 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले चार्ल्स टी मेकॉफ और किसके बीच अमृतसर की संधि संपन्न हुई, तो महाराजा रणजीत सिंह। अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो इस मस्जिद का निर्माण 1650 ईस्वी में शाहजहां ने शुरू करवाया था, 1656 में पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न कह रहा है कि दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है, तो याद रखिएगा मणिपुरी। अगला प्रश्न कह रहा है भैया, कि भारत में कौन सा अधिकार है जो कहता है कि एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के पर्वत रीट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो अपने उन भाई बहन तक जरूर शेयर करिएगा जिनके पास कोचिंग चैनल तक का फीस नहीं है। आवर सारणी में निम्नलिखित में से 5वां तत्व कौन सा है, तो याद रखिएगा बोरान है। अगला है कि अमाशय का वह भाग जो ग्रहणी से जुड़ता है, तो जठर निर्गम। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आए होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और बिहार पुलिस के लिए आप लोग तैयार रहेगा, फॉर्म तो भरा ही होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर 10 नोटिफिकेशन। जय हिंद, जय भारत, मेरा भारत महान।